ईरान के विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अब्बास अरागची ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की है, लेकिन यह मुलाकात अभी एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है। शनिवार तड़के वो इस्लामाबाद पहुंचे, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच रुकी बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपना दूत भेज रहे हैं और पाकिस्तान एक बार फिर खुद को मध्यस्थ के रूप में यानी मीडिएटर के रूप में वो पेश कर रहा है। इन्हीं सबके बीच वेस्ट बैंक और गजा में मतदान भी हो रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं विशाल, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि अब तक क्या कुछ हुआ है। अमेरिका ईरान में तनाव और सीज फायर के बीच अब कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की हलचल तेज होती दिख रही है। एक समय था जब ईरान की तरफ से लगातार इस बारे में ना हो रहा था कि ईरान जो है वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान यह चाहता है कि अमेरिका बातचीत से पहले कुछ शर्तों को मान ले, और अब वो घड़ी आ गई है जब ईरान बातचीत के लिए अमेरिका के भी डेलीगेशन पहुंचने खबर आ रही है, और ईरान के अब्बास अरागची जो वहां के विदेश मंत्री वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ईरानी विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा अब्बास अरागची शुक्रवार को ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत के फिर से शुरू होने की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। अब्बास अरागची ने पाकिस्तानी फौज के जो मुखिया है, पाकिस्तानी फौज के जो हेड है आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी विदेश मंत्री शनिवार की सुबह ही पाकिस्तान पहुंचे थे। उनका इस्तकबाल करने के लिए पाकिस्तानी वजीर खारजा यानी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार और खुद आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी पहुंचे। एक बात गौर करने लायक है कि आसिम मुनीर इस मुलाकात में यानी कि जब वो वेलकम करने पहुंचे थे अब्बास अरागची का, तो वो इस दौरान जो है सूट में थे यानी मिलिट्री ड्रेसअप में थे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि जब पहली बार, आपको याद होगा, पहली बार इस्लामाबाद में वार्ता हुई थी, डायलॉग हुआ था, तब भी वो ईरानी वफद का इस्तकबाल करने के लिए आर्मी यूनिफॉर्म में ही पहुंचे थे। लेकिन वहीं जब अमेरिकी वफद, अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा था, तब वो सिविल ड्रेस में थे। आसिम मुनीर से मुलाकात दिखाती है कि पाकिस्तान में मिलिट्री के सामने शहबाज क्या कुछ है या क्या नहीं है, यह आप पर छोड़ देता हूं। ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप भी भेज रहे हैं अपना दूत, ये भी खबर सामने आ चुकी है, और हो सकता है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक का अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच भी चुका होगा। ये ताजा सूरत हाल आपको बता रहे हैं। जो CNN की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 2 एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप एलिजिबली, जैसा वो कहा, जो बयान में सामने आई है बात, डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर अपने मध्य पूर्व के विशेष दूत यानी स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और एडवाइजर सलाहकार जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। जेरेड कुशनर के बारे में आपको ये बता दें कि जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी हैं और जेरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, इवांका ट्रंप के वो हस्बैंड है। तो बहरहाल उन्होंने, ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर वहां इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं ताकि वो ईरान के विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के साथ बातचीत के दूसरे दौर में हिस्सा ले सकें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है, इसकी पुष्टि कर दी है कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी पहुंचने वाले हैं यानी जाएंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचे हैं इस्लामाबाद, तो अब डिप्लोमेसी का मरकज इस्लामाबाद तो बन चुका है, लेकिन क्या वाकई इस बार बातचीत जो है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी? हाल के दिनों में अमेरिका भी इस्लामाबाद के जरिए बातचीत की राह तलाश रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पिछली बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति JD वैंस को पाकिस्तान भेजा था, लेकिन वो मीटिंग नाकाम हो गई थी। इससे साफ है कि दोनों पक्ष अब सीधे टकराव से ज्यादा बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने यह इस बात का इशारा दिया है कि ईरान जल्द ही एक प्रपोजल पेश कर सकता है जो अमेरिका की शर्तों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक ऑफर ला रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान जो है वो एक ऑफर ला रहा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। अब देखना होगा कि उसमें क्या है। अमेरिका की प्रमुख मांगों में ईरान को अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को छोड़ना और हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल सप्लाई को बिना रुकावट जारी रखना शामिल है। सीज फायर के बीच भी जारी दबाव, भले ही दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर लागू है, लेकिन अमेरिका ने आर्थिक दबाव कम नहीं किया है, चूंकि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी है, ब्लॉकेड अभी भी जारी है। और इससे पहले भी खबरें आ चुकी थी, हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से ईरान के टैंकर्स को रोका गया था, उसे कैप्चर किया गया था अमेरिका की जो नेवी है जिसने ब्लॉकेड लगा रखा है उसके जरिए।
और एक और दावा अभी फिलहाल सामने आ रहा है, मैं इसमें उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन दावा एक ऐसा दावा आ रहा है कि एक तीसरा कंटेनर भी अमेरिकी जो नेवी है उस ब्लॉकेड में शामिल है, उसने एक तीसरा कंटेनर भी ईरान का कैप्चर किया है, चूंकि उसमें ईरान का झंडा लगा हुआ था। यह बात सामने आ रही है। अब इसकी अभी ईरान की तरफ से इसके बारे में कोई वजाहत नहीं पेश हुई है। तो बहरहाल बातचीत में दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की लगातार है। अमेरिका को लग रहा है कि अगर हम जो ब्लॉकेड हमने जारी रखा है इससे ईरान पर एक दबाव बना रहेगा और इस दबाव के नतीजे में हो सकता है कि ईरान जो है अमेरिका की शर्तों पर बातचीत में समझौते को कबूल कर ले। लेकिन यह देखना अहम होगा कि ईरान किस तरह से और क्या क्या प्रपोजल में अपनी बातों को लेकर आता है। तो अमेरिका की दबाव बनाने की लगातार कोशिश जारी है और बातचीत में दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है इसे। अब्बास अराग़ची का यह दौरा सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं होगा, महदूद नहीं होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि वो इसके बाद अब्बास अराग़ची जो ईरान के वजीर खारजा हैं, यानी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के बाद रूस जाएंगे और रूस समेत अन्य देशों का भी वो दौरा करेंगे ताकि एक व्यापक कूटनीतिक रणनीति तैयार की जा सके। इसमें एक नाम कतर का भी आ रहा है। अभी देखना होगा कि आगे उनके दौरे में क्या बातचीत होती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होगी, तो क्या इस बातचीत में पिछली बातचीत से सबक लेते हुए कुछ नरमी दोनों पक्षों की तरफ से बरती जाएगी और क्या यह नरमी एक लंबे समय तक के लिए युद्ध विराम के मंजिल तक पहुंच पाएगी? यह काफी अहम सवाल है।